बिहार में पिछले कुछ वर्षों में देखा गया कि विकास दर में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन अगर जमीनी स्तर पर देखें तो इसका लोगों को फायदा नहीं हुआ। नीतीश कुमार के शासनकाल में कानून व्यवस्था 90 के दशक से तो बेहतर हुई है, जिसका असर अर्थव्यवस्था में सुधार से पता चलता है। अर्थव्यवस्था के लिए कानून व्यवस्था चुस्त रहना जरूरी है। केंद्र सरकार से पहले की अपेक्षा अधिक सहायता राशि मिली है। इसके अलावा सड़कें बनी है, गंगा नदी पर पुल का निर्माण हुआ है। बिहार में पिछले 1.5 दशक में आर्थिक गतिविधि में तो इजाफा हुआ है, पर क्या यह इजाफा इतना हुआ है कि बिहार से बाहर रह रहे प्रवासी बिहारी को बिहार में रोजगार के अवसर दिलाए जा सकें? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे व्यापक विकास नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आधारभूत संरचना में कोई खास बदलाव नहीं हुए हैं। बिहार में 90% लोग अभी भी खेती पर निर्भर करते हैं। उनमें से भी 92% किसान मार्जिनल फार्मर हैं, अर्थात उनके पास खेती करने के लिए जमीन 1 हेक्टेयर से भी कम है। यही मार्जिनल किसान अगर पंजाब की बात करें तो वहां मात्र 7% है। बिहार और पंजाब में मार्जिनल किसानों की यह अंतर आपको साफ बताती है कि आखिर किस तरह से बिहार में किसानों की स्थिति है। बिहार में कृषि के लिए कुछ खास नहीं किया गया है, ना ही कोई उद्योग या कारखाने लगाए गए हैं। कोई नया व्यवसाय भी नहीं आया है, कोई नया निवेश भी नहीं हुआ है, रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। किसान आज भी परेशान है, मजदूर आज भी पलायन कर रहे हैं। ये वो क्षेत्र हैं जो लंबे समय से विकास की दिशा तय करते हैं। हालांकि नीतीश सरकार का मीडिया प्रबंधन अच्छा रहा है। बिहार सरकार ने कुछ चुनिंदा अर्थशास्त्रियों को बुलाया जो इनकी तारीफ करते हैं, जिससे इनकी छवि बनती है। बिहार 90 के दशक में सभी विकास सूचकांक में इतना पिछड़ चुका था कि सभी बेसिक आंकड़े बहुत नीचे जा चुके थे। इसलिए जो थोड़ा भी सामाजिक विकास हुआ वो बहुत ज्यादा दिखाई देता है, जबकि यह बिहार का वास्तविक विकास नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि वाले कोई भी कार्य नहीं किए गए हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर बिहार को विकास के राह पर कैसे पहुंचाया जा सकता है। बिहार को विकास के पथ पर लाने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है राजस्व का आधार बढ़ाना होगा। जहां तक विकास के लिए संसाधनों की बात है, बिहार में राजस्व लगातार बढ़ा है, पर राज्य की वित्तीय स्थिति सुधरने की बड़ी वजह केंद्र से मिलने वाला पैसा है। इस मामले में अभी काफी कुछ करने की गुंजाइश है। इसमें राज्य में राजस्व से होने वाली आमदनी का आधार बढ़ाना भी शामिल है। अगर राज्य सरकार के आमदनी को बढ़ाना है तो सबसे पहले शराब नीति पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जिससे सबसे ज्यादा राजस्व का नुकसान बिहार को उठाना पड़ रहा है। दूसरा है कृषि। बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ कृषि है। यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, यहाँ पानी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन प्रत्येक साल बाढ़ से बिहार बर्बाद हो जाता है। इसलिए बाढ़ को ध्यान में रखते हुए छोटे और बड़े बांधों को बनाकर बाढ़ की बर्बादी को कम किया जा सकता है। एक बेहतर बांध की योजना, नहरों और तालाबों का निर्माण कर एक प्रभावी जल प्रबंधन तथा सिंचाई का प्रबंध किया जा सकता है, जिससे बिहार के कृषि की तस्वीर को बदला जा सकता है। तीसरा है नई औद्योगिक रणनीति। इस समय बिहार के लिए सबसे महत्वपूर्ण है नई औद्योगिक नीति को अंगीकार करने की, जिससे निवेश को बढ़ावा मिले, नए कल कारखाने खुले, रोजगार के नए अवसर पैदा हों। बिहार की जनसंख्या तकरीबन 14 करोड़ है। हम एक तरह से सबसे बड़ी मानव संपदा हैं जो देश के अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं। अगर काम करने के वही मौके बिहार में हो तो सभी प्रवासी लौटकर बिहार आ जाएं और फिर बिहार की अर्थव्यवस्था को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। चौथा है पर्यटन के क्षेत्र में उदारीकरण और सुविधाओं का विस्तार करना। बिहार में पर्यटन के लिए केवल सुविधाओं का विस्तार और उदारीकरण को लेकर कदम उठाए जाए तो यहाँ वो अवसर बनाए जा सकते हैं जब देश विदेश के लोग भारी मात्रा में पर्यटन की दृष्टि से यहाँ आए, और उससे सीधे तौर पर आर्थिक गतिविधि बढ़ेगी, जिससे बिहार के राजस्व को फायदा होगा तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। आपका इस पूरे विषय पर क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने कोचगांव कन्वर्सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कोचगांव कन्वर्सेशन की कोई भी वीडियो मिस ना हो। धन्यवाद।